पूरा पुल ही खोल दिया ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बातें कहीं उसमें सच्चाई साफ तौर से झलक रही है। आप खुद ही समझदार हैं कि कोई इस भारत के अंदर या यूपी के अंदर अब इतना पढ़ा अनपढ़ नहीं रह गया है कि कोई समझ ना पाए बातों को और बाकियों नेताओं की बातों को ना समझ पाए। उनके दिल से, उनके दिमाग से जो भी सोच निकल रही है, तन मन धन से जो भी बात कह रहे हैं, गरीबी हटाने और बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं। अन्यथा और कोई सरकार नहीं कि जो आपको इस चीज़ के लिए बात कर रही है। सर्वप्रथम यही बात सबको, आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि विकास के नाम विकास 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 चिल्लाते रह जाएंगे, फिर भी विकास दूर कहीं अंधेरे में खो गया है कि नहीं मिलने वाला। अंधेरा छा गया है। देखिए मोदी जी सर्वप्रथम बिजली बिजली पे आप लोगों ने जाना ही देखा ही है कि बिजली आप लोगों का बिल तेज़ी से बढ़ाने का रास्ता खोज रहा है। बिल्कुल तरह से तो बहुत जितना तेज़ी से बढ़ रहा है बिजली, उतनी तरह से तेज़ी से आप लोगों का बजट भी बिगड़ते चला जाएगा कि रोज़गार तो है नहीं आपके पास कि जो आप लोग बिजली का बिल भर सकते हैं। आप लोगों के पास उतनी वो आवक नहीं है कि जो बिजली का बिल भर सकते हैं। इसीलिए बिजली बहुत ज़रूरी है और हर जीवन में इस टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में बिजली का आप लोगों को सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर आप लोग मोदी जी और योगी जी को वोट देकर जिताना चाहते हैं तो जिता सकते हैं, पर उन्होंने यूपी के अंदर बिजली पैदा करने वाली एक भी ऐसी सिस्टम नहीं बनाई ताकि यूपी के अंदर भी बिजली का उत्पत्ति हो सके। अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह योगी जी और अन्य सरकारों को जिताते रहे तो ना बिजली रहेगी आपके पास, अंधेरे में सोना पड़ेगा। ऐसा दिन आ जाएगा आपका, अंधेरे में सो जाएंगे आप लोग, फिर भी आप लोगों को बिजली नहीं मिलने वाली है। इसीलिए आप लोग खास करके भारत माता सपोर्ट पार्टी के साथ आइए, सबको साथ में लेकर आइए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। हम लोग आप लोग के जैसे नेता हैं, हम लोग बहुत बड़े नेता नहीं हैं, बहुत बड़े लोग नहीं हैं, पर हम लोग आप लोगों की मजबूरी को समझते हुए आप लोगों की तरह सोचने की क्षमता, आप लोगों से अधिक और बाकियों नेता से भी अधिक सोचने की क्षमता लेकर आए हैं। ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े, हमारा माता पिता सब लोग सुखीमय ज़िंदगी जिए, ताकि लोग भूखे ना सोए, कोई बेरोजगार ना रहे, ताकि ना कोरोना की महामारी कोई झेले। इसीलिए हम आप लोगों से ये चाहते हैं, अपील करते हैं, भारत माता सपोर्ट पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत माता सपोर्ट पार्टी को वोट कीजिए और इस बार यूपी में भारत माता सपोर्ट पार्टी की सरकार बनाकर दिखाइए। अगर आप में दम है भारत माता सपोर्ट पार्टी की सरकार बनाने में, तो हम भारत माता सपोर्ट पार्टी के दम भारत माता सपोर्ट पार्टी के अंदर ये दम है कि आप लोगों को रोजगार देगी, आप लोगों को कोरोना बीमारी से मुक्ति दिलाएगी, आप लोगों को शिक्षा को, बच्चों को शिक्षा की मजबूती दिलाएगी, आप लोगों को लोहे, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम इनकी खदानों को खुदाई करवा के दिखाएगी। अगर आप लोग साथ आएंगे तभी ये चीज़ हम कर सकते हैं, अन्यथा जनता जानते ही हैं कि जनता के बिना सरकारें अधूरी होती हैं, जनता के बिना सरकारें अधूरी होती हैं। अगर जनता ही चाह जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं, सब काम बड़ा होता है। कोई भी काम छोटा नहीं, सब काम बड़ा होता है। अगर जनता आप लोग साथ आते हैं, जनता का ही सपोर्ट चाहिए। हर जितनी भी सरकारें आई, सब लोगों ने, आप लोगों को मोदी जी ने कहा कि हम यूपी को गुजरात मॉडल बना देंगे। आपने देखा कि यूपी गुजरात मॉडल में किस तरह से चल रहा है इस समय। योगी जी, मोदी जी, दोनों जी जनों ने इस समय गुजरात मॉडल यूपी को बना दिया है। देख लीजिए आप लोग यूपी को गुजरात मॉडल, कैसा गुजरात मॉडल है यूपी इस समय, यूपी कैसा गुजरात मॉडल है। अगर इसी तरह गुजरात मॉडल बनाना था तो हमें हमारा यूपी मॉडल ही चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम यूपी मॉडल को भी गुजरात मॉडल से भी कई गुना आगे तेजी से लेके जा सकते हैं। मगर आप लोगों को एक चीज़ कान से, ध्यान से और कानों के अंदर अपने एकदम बैठा लीजिए और अपने दिमाग के अंदर माइंड सेट कर लीजिए कि हमें भारत माता सपोर्ट पार्टी को इस बार जिताना है। अगर आप लोग ये चीज़ सोच ला दिए और गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगानी है और लोहे का खदान को खुदाई करा के यूपी के अंदर लाखों लाखों टनों में, ट्रकों में लोहा लाना है,
उस दिन अगर आप लोग ये सोच मन बना लिए तो उस दिन यूपी को आगे बढ़ने से देश के कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई नेता नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी भी रोजगार हो, यूपी के अंदर करोड़ करोड़ों भूखे ना सोए, करोड़ों अनाज बांटने की जरूरत ना पड़े और बिजली का बिल आप लोगों को देना ना पड़े, तो भारत माता सपूत पार्टी के साथ आइए और भारत माता सपूत पार्टी को बस आप लोग सरकार में विजयी बनाइए। और हमारे भदोही जिला से बनी हुई पार्टी के लोगों को, आप भदोही जिला वासियों को हम लोग जागरूक करते हैं, पूर्वांचल अध्यक्ष हैं, और बनारस जिला के लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि आप लोग अगर समर्थन देते हैं तो हम यूपी के अंदर 110% सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे और हमारा बड़ी भागीदारी रहेगी सरकार के अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों की क्षमता में अगर भारत माता सपूत पार्टी सही है तो आप लोग वोट दीजिएगा। अगर अन्यथा हमारी सच्चाई कथनी और करनी में अगर ज़रा सा भी अंतर दिखे तो आप लोग हमें जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिएगा। मगर भारत माता सपूत पार्टी हम और आपकी पार्टी है और देश की पार्टी है, और भारत माता के युवा और सपूतों की पार्टी है, भारत माता और बहनों की पार्टी है, भाइयों की पार्टी है, और भारत के पिताओं की पार्टी है। अगर जिस दिन आप लोगों का सबका साथ मिल गया, और सबसे बड़ी बात कि आज हम लोग यूपी में सबसे ज़्यादा का मतभेद है, तो एक ही चीज़ का मतभेद की वजह से हम लोग आज पीछे हैं। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप कहते हैं भारत से बाहर जा रहे हैं, तो कहीं भी क्या कहते हैं कि भारत के से गए हैं, चाहे वो गुजरात का गया हुआ इंसान हो, चाहे दिल्ली का गया हुआ इंसान हो, चाहे वो मुंबई का गया हुआ, कहीं देश के कोने से कहीं से भी गया है, वो जाएगा तो कहेगा अमेरिका जाएगा, चाहे विदेश कहीं भी चला जाए कहेगा कि हम भारत से आए हैं। तो उस समय तो आप भारत के वासी बोल रहे हैं, आपका जाति अपना नहीं बता रहे कि हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, या निचली जाति कास्ट के, अदर कास्ट के हैं। मगर इस तरह से क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप कह रहे हैं कि भारत का खिलाड़ी खेल रहा है। उसी तरह से यूपी के अंदर और पूरे भारत के अंदर जातिवाद खत्म कर देंगे जिस दिन, उस दिन भारत और यूपी अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा और अपने आप तेजी के साथ विकास करता चला जाएगा। और इसके लिए संभव है कि भारत माता सपूत पार्टी को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों को गांव-गांव, नगर-नगर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगानी होगी और शिक्षा व्यवस्था को एकदम तंदुरुस्त करना होगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था अगर तंदुरुस्त रहेगी, एकदम मजबूती से रहेगी, तभी जाके शिक्षित लोग उस कंपनी के अंदर नया नया आविष्कार करेंगे, और नया नया आविष्कार होने से हम विदेशों में उसे सप्लाई कर सकते हैं, उसे विदेशों में हम बेच सकते हैं। अगर शिक्षा के बात पे हम आ जाए तो शिक्षा के अंदर हम संविधान लाना चाहते हैं। शिक्षा के अंदर एक ऐसा विषय होना चाहिए कि जिसके अंदर संविधान पढ़ाया जाए, बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि लोग जागरूक हो सके। संविधान पढ़ाना हर एक बच्चे को, हर जन को जरूरी है, ताकि संविधान पढ़ने से लोग जागरूक हो जाएंगे। कोई किसी का आवाज़ दबा नहीं सकता है। भारत माता सपूत पार्टी ये चाहती है कि किसी को हम दबा कर नहीं रखना चाहते। भारत माता सपूत पार्टी के साथ आइए, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगवाइए गांव-गांव, नगर-नगर में आपके साथ के साथ, और भारत माता सपूत पार्टी के वोट दीजिए और भारत माता सपूत पार्टी को आप विजयी बनाइए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय खनिज, जय खनिज, जय खनिज।